नहीं हो रहा तुम्हारा फॉर्म अभी भी सबमिट? चलो देखते हैं कैसे क्या होता है। क्या बोल रही है बेटा साक्षी, आपके लिए दिल से बहुत रिस्पेक्ट है, आपने जितना भी किया, थैंक यू सो मच मैम, विल मिस यू। Yes, I'll miss you all too, but I hope that you guys clear and we meet very soon. चलो बच्चे, हमें नेक्स्ट मेथड करना है डिस्कस। हमें करना है नेक्स्ट मेथड डिस्कस। जाओ कॉपी में हेडिंग डालो, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। इस पे क्वेश्चन एक है, लेकिन मैंने कल इसलिए नहीं बताया था ताकि हौच पौच ना हो जाए। आज हम इस मेथड को समझ लें। हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। गुड आफ्टरनून सौम्या। हेडिंग डालो फटाफट, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। हम इसका स्टार्ट लेंगे। अपन इसको ओरल भी कर रहे हैं, अपन इसको लिखकर भी कर रहे हैं। बस आपको अगले कुछ देर के लिए, जब तक ये क्वेश्चन पूर्ण तरीके से ना हो जाए, एकदम फोकस्ड रहना है। और अगर आपने मुझे वादा किया दैट यू विल रिमेन एकदम फोकस्ड, तो मैं आपको वादा करती हूँ कि ये टॉपिक एकदम आपके दिमाग में चला जाएगा। बट ध्यान इधर उधर हुआ तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है, पार्टनरशिप फर्म वॉज डिसॉल्व्ड ऑन 30 जून। Its balance sheet on the date of dissolution was as under। लाइबिलिटीज में कैपिटल ए का, बी का, सी का। लोन की बात करें तो बी का इतना है, क्रेडिटर्स इतने के हैं, कैश इतना है, और सन्ड्री एसेट्स इतने के हैं। आगे बोल रहे हैं, द एसेट्स वर रियलाइज्ड इन इंस्टॉलमेंट्स। एसेट्स धीरे धीरे करके बिके, एंड द पेमेंट्स वर मेड ऑन प्रोपोर्शनेट कैपिटल बेसिस। प्रोपोर्शनेट कैपिटल बेसिस, बहुत हाई फाई बोला है, देखते हैं। क्रेडिटर्स वर पेड 29,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट, तो इनको 29,000 देके खत्म। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 5,400 है, एस्टिमेट किया, बट एक्चुअली 4,000 रुपए ही लगे। 4,000 एक्चुअली लगे। दिस अमाउंट वॉज पेड ऑन 15th September। दिस अमाउंट मतलब ये 4,000 वॉज पेड ऑन 15th September। ड्रॉ अप स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश विच वॉज रियलाइज एज फॉलोज। डेट्स बताई हैं, 5 जुलाई को इतना मिला, 30 अगस्त को इतना मिला, 15 सितंबर को इतना। ठीक है, और कुछ। द पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1। प्रिपेयर करिए स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमंग द पार्टनर्स एज पर द हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। एज पर हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। अब मुझे जब आपको ये समझाना है, तो आप क्या रखेंगे अपने पास, कैलकुलेट, और दूसरा क्या रखेंगे, अपना दिमाग। दो चीजें साथ हुई तो काम हो जाएगा। ये मेथड कैसे वर्क करता है, पहले अपन सिंपल चलते हैं, जैसे अपन ने कल फॉर्मेट देखा था। वी कैन हैव अ कॉलम फॉर पर्टिकुलर्स, और यू कैन राइट इट एज रियलाइजेशन, एनीथिंग। हमारे पास यहाँ क्रेडिटर, आप इधर एक अमाउंट का भी कॉलम खोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्रेडिटर है, प्रायोरिटी में पेमेंट करना है, और किसको करना है, बी का लोन। क्रेडिटर, बी का लोन, फिर ए, बी और सी। ए, बी और सी तीनों आ रहे हैं लाइन से, हमें इनके पेमेंट्स करने। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, हमने सबसे पहले लिखा इनका जो बैलेंस चला रहा है। चेक करिए आप क्वेश्चन में बैलेंस कितना कितना है। तो मैम बैलेंस है हमारा 30, 10, और ये इनके इंडिविजुअल, तो ये 30, ये 10, और जो भी इनके इंडिविजुअल हैं वो सारे आते हैं। आई थिंक दैट्स फाइन। अब बात आ रही है कि कैश बैलेंस जो हमारे पास पहले से अवेलेबल है। देखिए जरा यहाँ, हमारे पास कैश अवेलेबल है 10,800, और हमारा अंदाजा है कि रियलाइजेशन का खर्चा 5,400 है। तो आपको सबसे पहले पता ही है ना कि ये खर्चा आपका होना है, तो आप पैसा इसके लिए उठा के अलग कर दे। 5,400 रुपीज अलग कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे 10,800 में से 5,400 कर दिया अलग, हमारे पास फ्री बचे 5,400। इससे हमने किसको पे करा, क्रेडिटर्स को पे कर। ये हुआ डन। अब हमने लिखा वापस बैलेंस। सारों का लिखना नेसेसरी नहीं है, जैसे यू नो, पर लिख भी सकते हो, तो देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये आ गए आपके बैलेंसेस कि भाई इनको इतना 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 देना। अब हम जा रहे हैं आगे। हमारे पास कुछ पैसे यहाँ आना स्टार्ट हुए, 25,200 रुपए आ गए। अब 25,200 जब आए, तो ये अपना 25,200 में हमको यहाँ पे कितना देना। तो अभी बात हुई थी कि इनको 29 में सेटल कर रहे हैं, तो 29 में से इफ यू अंडरस्टैंड, तो 5,400 पे कर चुके, तो आपका बैलेंस कितना निकलेगा, 23,600। बस इतना ही पे होगा, 1,000 रुपए की छूट है। तो यहाँ पे 23,600 पे कर दिए।
out of this amount that is received. I am pretty sure that everybody is very comfortable with it. और 1600 बचे, उससे हमने बी का लोन भी पे कर दिया। उसके बाद हमने फिर निकाले बैलेंस। इनका 1000 का बैलेंस आ रहा है, इनका कितना बैलेंस आ रहा है 8400। बाकी इनको आप बार बार ना भी लिखो तो चल जाए। अब ये जो 1000 आ रहा है ये हमारा गेन है एक प्रकार से। इफ ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, 1000 रुपीज कम देना पड़ा तो गेन है। तो इन्होंने कहा कि 1000 रुपीज का डिस्काउंट है और वो रियलाइजेशन में चला जाएगा, देना वेना कुछ नहीं है, तो बात खत्म कर। अब हमारे पास पैसे फर्दर आ रहे हैं, पैसे हमारे पास यहाँ फर्दर आ रहे हैं। कितने पैसे आए 60,000। अब बच्चों 60,000 में से सबसे पहला काम क्या होगा, 60,000 में से सबसे पहले बी के लोन के लिए पेमेंट हो जाएगा, विच इज 8,400। फ्री पैसा देखो 60 माइनस 8,400, कितना फ्री पैसा बच रहा है 51,600। ये पैसा जाएगा पार्टनर्स के बीच में। मुझे आप लोग यहाँ तक पक्का करें, क्या आपको कुछ समझ में आ गया? क्या आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई? क्या आप इसको खुद से करने का दम रखते हैं? क्या कोई चिंता का विषय है? क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या क्लियर है? क्लियर, सॉर्टेड है। चलो, तो इस बात पर अब हम ये देखें कि ये 51,600 कैसे बांटेंगे। वो पिछला वाला क्या था, मैक्सिमम लॉस मेथड, वहां एक अलग टेक्निक लगती थी। यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। अब मैं आपको एक बात समझाऊंगी। क्या समझा रही है मैम? सुनिएगा गौर से। क्वेश्चन में इनके रेशियोज क्या दिए, 2:1। क्या दिया है रेशो, 2:1। हाँ मैम, लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ ये लो, क्या ये 2:1 में है? कैपिटल्स इनमें, इसने बेचारे ने इतना सारा लगाया हुआ, इन्होंने कम लगाया तो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सही है, और इसने तो सबसे कम लगाया। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं ए ने जितना उसका शेयर बैठता है उसने उससे ज्यादा लगाया हो? हाँ या ना? एक बार को मैं इसका रेशियो निकालूं, आप लोग रेशियोज निकलवाओ मुझे, अगर इसका रेशियो निकालना है तो 2.11, 48/36, 1.33, और ये 1। मैंने इन सबको उठा के 36 से डिवाइड कर दिया। तो आप ऐसे देखो अगर, तो यू विल रियलाइज कि यार इसने बेचारे ने बेइंतहा कैपिटल लगाया, किसका शेयर ज्यादा है, और इन्होंने तो कम लगाया होगा, और इनका इतना। तो कहीं ना कहीं कैपिटल्स आर नॉट इन प्रपोर्शन, कैपिटल्स आर नॉट इन प्रपोर्शन। एंड अगर आपने अवेलेबल जो पैसा है, जो पैसा आपके पास ये बच रहा है, इसको अगर 51,600 को इस रेशो में बांट दिया, तो आप इस आदमी के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। एक तो उसने लगाया पहले ज्यादा, और अब जब आप दे रहे हैं पैसा तो आप इस रेशो में दे रहे हो, तो फिर इसका तो बेचारे का टर्न ही नहीं आ रहा। तो दिस इज टेक्निकली रॉन्ग। इसी वजह से कुछ यहाँ पे मैथमेटिकल एप्लीकेशन हो रही है। अब वो क्या है देखिए, हमें बनाना है वर्किंग नोट जहाँ पे ये मेथड आ रहा है, अप्लाई हो रहा है। ए है, बी है, सी है, तीनों के प्रेजेंट कैपिटल्स लिखे और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखे। कैपिटल लिखे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, हम इसको इनके रेशियो से डिवाइड करते हैं। तो 76,000 को डिवाइड बाय 2 करो तो आपका आ रहा है 38। 48 को डिवाइड बाय 2 करो तो आपका आ रहा है 24, और 36 को डिवाइड बाय 1 करो तो आपका आ रहा है 36। अब आप लोग की सबकी बत्ती जलना चाहिए कि यार इन सबको अपन ने क्या करा, 1 के फॉर्म में कर दिया। अभी ये डबल था, ये डबल था, ये सिंगल था, इन सबको 1 के फॉर्म में कर दिया। एक 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 सब, अगर सबका एक एक शेयर हो तो भाई सबका अगर इक्वल रेशियो हो तो ये 38 लगा के बैठा है, ये 24 लगा के बैठा है, और ये 36 लगा के बैठा है। तो आप ये बताओ तीनों में से सबसे कम किसने लगाया है? तीनों में से सबसे कम किसने लगाया है? मैम तीनों में से अगर हमने तीनों को सेम पोजीशन में रख लिया तो बी भाई ने सबसे कम लगाया है, बी ने। तो आप ये मानिए कि अगर बी ने जितना लगाया है वो ही बेस होता और कम ही सब लगा रहे होते तो ये कितना लगाते? तो 24 is 1, तो 2 के हिसाब से ये लगाते 48। ऐसे ही 24 is 1, 2 के हिसाब से ये लगाते 48, एंड 24 is 1, ये 1 के हिसाब से लगाते 24। तो रेशो के हिसाब से अगर लगाते तो ये लोग इतना इतना लगाते, 48 48 24। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ मैंने किया क्या, इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड किया, और ये सारे के सारे इन टर्म्स आ गए 1, कि इसका अगर एक शेयर है, इसका एक शेयर है, एक शेयर। तो इन तीनों में सबसे मकारी इन्होंने करी 24। तो अगर यही बेस होता और इसके अकॉर्डिंग सब इन्वेस्ट करते तो 24 के अकॉर्डिंग टू 48 लगाते, 24 के अकॉर्डिंग टू 48 लगाते थे,
और 24 के अकॉर्डिंग 124 के अकॉर्डिंग। तो बच्चे इन्होंने तो लगा लिए 76,000 और इन्हें टेक्निकली लगाना था 48,000। तो इस आदमी ने कितना एक्सेस लगाया हुआ है? 28,000 एक्सेस लगाया हुआ है। बी देखो इसने कुछ एक्सेस नहीं लगाया, और सी देखो 36 लगाया और लगाना चाहिए था इसको 24, तो इसने 12,000 रुपए एक्सेस लगाया। आप एक बार देखिए यहाँ तक और मुझे कंफर्मेशन दें कि आपको कुछ समझ में आ गया। देखिए इतने स्टेप्स। क्या ये आपको स्टेप्स क्लियर हैं? प्रेजेंट कैपिटल लिखा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा, वन के टर्म्स में निकाला, लीस्ट देखा, उसको बेस बनाया और सबके प्रपोर्शनेट कैपिटल निकाला, और ये निकाला कि किसने कितना एक्स्ट्रा लगा दिया है। ओके, अब देखिए आप, ए ने लगाया हुआ है 28,000 एक्स्ट्रा, सी ने लगाया हुआ है 12,000 एक्स्ट्रा। फिर यही बात आएगी कि यार जब हमारे पास ये पैसे हैं, कितने, ये 51,600, तो ये बांटें कैसे? तो अभी हम इन दोनों की जंग कराएं, इनकी और इनकी। ध्यान दीजिए, इनका शेयर कितना है? 2, इनका शेयर कितना है? 1। तो डिवाइड करेंगे आप वापस, इसको डिवाइड किया 2 से 14 आया, इसको डिवाइड किया 1 से 12 आया। हमें क्या करना, दोनों को 1 के टर्म्स में रख लिया कि दोनों का अगर 1 1 होता शेयर तो कितना बेटर है। तो इनका 14, इनका 12, बताओ दोनों में से किसने कम लगाया? सी ने कम लगाया, सी ने कम लगाया। तो सी का यूज करो 12,000 इंटू 2 इनके शेयर के मुताबिक, तो इन्हें लगाना चाहिए था टेक्निकली 24, और इन्हें 12 इंटू 1, इन्हें कितना लगाना चाहिए था? 12। तो इन्हें लगाना था 24, इन्हें लगाना था 12, लेकिन ये भाई साहब कितने लगा चुके हैं यहाँ? 28। तो आप देखिए इनका कितना एक्स्ट्रा लगा हुआ है? 4। और इनका कितना एक्स्ट्रा लगा हुआ है? कुछ नहीं। तो तीनों में से अगर आप देखें तो जंग कौन जीत रहा है? ए जंग जीत रहा है, ए ने सबसे ज्यादा पैसा लगाया। जब कंपटीशन हुआ ए बी सी में, तो बी ने कम लगाया, ए और सी ने ज्यादा लगाया। फिर कंपटीशन हुआ ए और सी में रेशियो के मुताबिक, तो सी ने कम लगाया, ए ने सबसे ज्यादा लगाया। तो सबसे पहला जब पैसा आए तो किसे पे किया जाना चाहिए? ए को पेमेंट होना चाहिए। कुछ समझ में आई आप लोग को बात मैंने क्या बोली? यहाँ तक का आप लोग एक बार पुनः फाइटिंग देख लीजिए। हाउ इज द फाइटिंग गोइंग ऑन? हाउ इज द फाइट गोइंग ऑन? इज दैट डन? ओके, देख लो सब देख लो, आई एम वेटिंग, डोंट वरी। आई थिंक यू आर डन विद इट नाउ, प्लीज पे अटेंशन। ये पूरी जंग हमने कर ली। अब इस पूरी जंग से हमारा कंक्लूजन क्या निकल रहा है वो गौर से सुनिएगा। जो भी पैसे आएंगे, सबसे पहले उन पैसों में से ए को 4,000 दे दिया जाए। जो भी पैसे आएंगे उनमें से सबसे पहले ए को 4,000 दे दिया जाए। उसके बाद जो पैसे आएंगे, उसके बाद आफ्टर दो फर्स्ट 4,000, इसके बाद जो पैसे आएंगे वो ए और सी के बीच में जाएंगे। किसके बीच में? ए और सी। इनका कितना था यहाँ, और इनका कितना था ये? 4 तो इन्हें दे चुके। तो 24 और 12 2:1 के रेशो में। अगला पैसा कितना पैसा? अगला नेक्स्ट 36,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो। तो सबसे पहला 4,000 पूरा दिया जाएगा ए को, उसके बाद 36,000 24 और 12 करके दिया जाएगा ए और सी को, और उसके बाद जो पैसा आता है उसको तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे 2:2:1, 2:2:1।
कुछ आई बात समझ में? फर्स्ट 4000 विल गो टू ए, उसके बाद का 24 एंड 12, उसके बाद जो भी पैसा आए दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए बी एंड सी, बिकॉज जितना जितना उनका एक्स्ट्रा लगाया हुआ था वो पेमेंट कर दिया इन द रेशो 2:1, इन द रेशो 2:1। अब आप यहाँ ये देखिए कि हमारे पास पैसे आए कितने हैं। मैम हमारे पास आए 51,600। अब आप लोग बंटवारा अगर मुझे करवा रहे हैं तो बताइए, 51,600 में से हम निकालें सबसे पहले 4,000 रुपये, और ये किसके नाम कर दें? ए। उसके बाद कितने निकाले हम? 24 दें हम ए को, और 12 दें हम बी को। 24 दें हम ए को और 12 दें हम बी को। इतना पूरा होने में कितना पैसा खत्म हो गया? इतना पूरा होने में कितना पैसा खत्म हो गया? आई थिंक 40। 40 के बाद अभी भी इसमें कितने रुपए बच रहे हैं? 11,600। वो 11,600 किसमें बटेंगे अब? तीनों में। किस रेशियो में? 2:1। 11,600 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2। पहले को मिलेगा कितना? 4640। दूसरे को 2:1 के हिसाब से 4640, और तीसरे को कितना मिलेगा? 2320। 2320। आर यू गेटिंग? ये पैसा मिला, पहले इनको 4 दे दो, उसके बाद इन दोनों में बांट दो, उसके बाद जो बच रहा है वो रेशियो में आप तीनों के बीच में बांट। तो ये आपका 51,600 डन है। और मैं अगर आपसे कहूँ कि इसके बाद क्या और पैसा मिला है, तो चेक करिए। जी हाँ, कितना मिला है अभी? ये 80,000 रुपये मिले। और क्वेश्चन में यहाँ कुछ कहा था कि असलियत का खर्चा खर्चा सिर्फ 4 ही हजार हुआ, तो 80 तो ये था ही था, और असलियत का खर्चा अगर सिर्फ 4 हुआ है तो इसका मतलब 1,400 रुपये ये भी बच गए। 1,400 रुपये ये भी बच गए, तो कितने रुपए हो गए? 81,400। कितना हो गया? 81,400। अब ये 81,400 तीनों में बढ़ जाएगा इक्वल रेशियो में 2:1। क्यों इक्वली बढ़ जाएगा? बिकॉज जो उनका वो एक्स्ट्रा लगा था 4,000 और 24,000 और आपका 12,000, उसका सेटलमेंट हो गया। अब उनको आप बराबरी से दे दो, तो 2:1 के बेस पे ये बढ़ जाएगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आपको 2 से 3 मिनट टाइम दे दूं तो आप इसको थोड़ा सा एवेलुएट कर लो। डाउट पूछना है तो पूछ लो, फिर अपन लिख के कर लेते हैं। फिर अपन लिख कर लेते हैं, बट दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। 1,400 वाला तो बहुत ईजी पॉइंट था। क्वेश्चन में लिखा है कि हमारा एस्टिमेट था 5,400 का खर्चा होगा। तो शुरू में जो हमारे पास कैश था 10,800, उसमें से हमने 5,400 माइनस कर दिए थे कि इतने का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का खर्चा है। 15 सितंबर को जाके पता पड़ा कि सिर्फ 4 ही हजार का खर्चा हुआ। दैट मीन्स 1,400 हमारे पास फर्म के पास बचे हैं, तो पार्टनर्स में बटेंगे। इसलिए 80,000 में 1,400 ऐड कर दिया, सो टोटल वी हैव इज 81,400। दैट विल बी डिवाइडेड बिटवीन पार्टनर्स। अब बताओ, समझ गए? एक्चुअल अमाउंट अभी भी समझ नहीं आया। 81,400। 81,400 पूछ रही हो रागनी? अरे मेरा बच्चा, अभी तो मैंने बोला वही आयुष्य के लिए, तुमने सुना नहीं क्या तब? हमें 80,000 रुपए यहाँ मिल रहे हैं 15 सितंबर को, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, शुरुआत में हमारे पास 10,800 रुपए थे, हमने अलग कर दिए थे 5,400 के रियलाइजेशन के लिए लगेंगे। पता पड़ा एक्चुअल खर्चा सिर्फ 4 ही हजार रुपए हुआ है। किस डेट पे ये पता पड़ा? 15 सितंबर को। तो 15 सितंबर को जब 4 ही हजार खर्च हुए हैं, तो मतलब जो ये पैसे उठा के रखे थे अपन ने 5,400, उसमें से 1,400 रुपए बच गए ना, तो ये इसमें ऐड हो गए। तो हमारे पास टोटल 81,400 है। अब कछू समझ आया? आ गया। तुमने मैंने पहले क्या सोचा, इन्होंने मुझे तो समझाया नहीं, इन्होंने तो जनरल करके समझा दिया। अब ये मुझे इंडिविजुअली समझाए तो समझूंगी।
आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, जैसे ही आपको लगे कि ओके ना हो तो मैं फिर लिख के करवाऊँ। चलो, मुझे लगता है वी शुड स्टार्ट इट इन रिटन फॉर्मेट नाउ। ये आपका आ रहा है पहला, कॉपी में जाओ, स्टेटमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेटमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ statement for distribution of, what are we distributing? Amount realized from sale of assets. From sale of assets. Now we will have particulars here, realization का column, amount का column, creditor को payment करना है, B का loan pay off करना है, 3 partners है हमारे जो चले जा रहे हैं. This is the entire format. So we have realization, or you can name it as particulars. Particulars. Then you have creditors, sorry, amount, followed by creditors. Then whose loan was there? B. B's loan. B's loan. And then A's capital, B's capital, or C's capital. So if we begin with, so we will first write the balances. किसको कितना में देना है? So creditor was 30, as I remember, and loan was 10. 30,000 creditors, loan 10,000. Then A का balance 76, then 48, 76, 48, followed by 36. 36. Fine. Now after that, we have cash available, या available cash जो बैलेंस शीट में दिया था. How much it was? 10,800. बट 10,800 में से 5,400 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के हम हटा देंगे, तो हमारे पास अवेलेबल कैश है 5,400, जिसको हम किसके लिए यूज करेंगे? सबसे पहले क्रेडिटर्स के पेमेंट के लिए. तो ये हमने यहाँ यूज कर लिया. तो व्हाट वी रिमेन विथ इज 24,600 शायद. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आ रहा है अमाउंट किस डेट पर? सो वी आर गेटिंग मनी ऑन 5th जुलाई. 5th जुलाई, 5th जुलाई इज द डेट. और कितना पैसा मिल रहा है? 25,200. 25,200. अब इस 25,200 में से यहाँ देना है, लेकिन 1,000 रुपए कम देना है. तो कितना देंगे? 23,600. 23,600. और जो बच रहा है पैसा वो हम यहाँ दे देंगे. तो 25,200 में से 23,600 हटाएं तो 1,600 रुपए हमने दे दिए बीज लोन के प्रति. उसके बाद आप यहीं के यहीं क्या कर सकते हो? डिस्काउंट रिसीव्ड. कितना डिस्काउंट रिसीव्ड है? एक तरीके से 1,000 रुपीज.
वो भी आप यहीं डाल दो और उसके बाद निकाल लो आप आपका नया बैलेंस। सो नो बैलेंस और यहाँ 8,400 का बैलेंस। ठीक है। एंड आई वुड इवन रेकमेंड जब डेट बाय डेट नया आता है ना तो ऐसे बॉक्स में डाल दिया करो, खुद को क्लैरिटी रहती है कि यार हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। चल, ये होने के बाद हमारे पास नेक्स्ट किस डेट को पैसा आ रहा है? 30 अगस्त को। 30 अगस्त। तो 30 अगस्त हमने लिखा और अमाउंट कितना मिल रहा है? 60,000। तो हमने लिखा 60,000 यहाँ अमाउंट कॉलम। अब 60 में से इतनी तो हमें क्लैरिटी है ही कि 8,400 यहाँ जाएंगे, 8,400 यहाँ जाए। ठीक है। अब बात बस ये आ रही है कि पार्टनर्स में कितना कितना जाए। तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा सेपरेट वर्किंग नोट और वहां करना पड़ेगा पूरा हमारा हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल के हिसाब से कैलकुलेशन। ठीक। तो इसके बाद आपका जो फॉर्मेट बचे तो उसको आपको नियरली 7-8 लाइन कम से कम बचना चाहिए। उसके बाद सेपरेट आप वर्किंग नोट बना। वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ proportionate capitals as per highest relative capital method। हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। बेसिकली ये एक हम जंग करवा रहे हैं, फाइट, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि किसने जितना बनता था उससे ज्यादा पैसा लगाया है। तो जिसने भी एक्स्ट्रा लगाया है पहले हम उस एक्स्ट्रा को सेटल कर दे रहे हैं, फिर सबका सेटलमेंट आएगा। तो आप लिख रहे हैं कैपिटल बैलेंस हर पार्टनर का। ए का कितना है? 76। बी का कितना है? 48। और सी का कितना है? 36। अब इनके रेशियोज एक्चुअली अलग अलग थे तो हम लिख रहे हैं इनके रेशियोज। तो इनके रेशियोज थे 2:1। तो मेरी कमेंट्री बस पूरे टाइम सुनते चलिएगा और काम करते करते। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? हम इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं। 76/2। तो ये आपका आ रहा है 38,000। वो आ रहा है 24 और वो आ रहा है 36। अब जैसे ये पैसा आएगा, कौन सा पैसा मैम? ये पैसा आया ना, ये अपने पास 60 माइनस दिस 51,600। तो तीनों पार्टनर्स की निगाहें इस पैसे पे आ जाएंगी, सब आंखें खोल खोल के देखने लगी हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। तो ए बोलेगा मुझे मिलना चाहिए पहले, बी बोलेगा मुझे मिलना चाहिए पहले, सी बोलेगा मुझे मिलना चाहिए पहले। तो जंग हो जाएगी, पैसे के पीछे जंग हो जाएगी। तो ए बोलेगा मैंने सबसे ज्यादा पैसा लगाया। तो सी बोलेगा तुम्हारा शेयर भी तो ज्यादा था। तो बोलेगा हाँ मेरा शेयर ज्यादा था लेकिन देखो बी का भी तो वही शेयर था, लेकिन मैंने तो सबसे ज्यादा लगाया। तो बोलेगा ए सुन, मानो मेरा शेयर भी उतना ही होता सी जितना तुम्हारा है, तो मुझे कितने लगाने चाहिए थे? तो डिवाइड करके निकाल लिया 38। मतलब मैंने 38 लगाया उसके अकॉर्डिंग अगर मेरा एक शेयर होता तो। इनका 24, इनका 36। वो बोलेगा देखो अगर अपन तीनों का मनवन होता तो भी मैंने 38 लगाया हुआ है और इन्होंने माशा ने तो 24 लगाया है और तुमने 36 लगाया है, तो मैंने ही लगाया है ना एक तरीके से सबसे ज्यादा। तो उन्होंने कहा चलो 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 देखते हैं। अब आपने क्या किया? यूजिंग बीज कैपिटल एज बेस, क्योंकि सबसे कम इनका है। तो ये बोले फिर हमें भी इतना ही लगाना था, हमें भी इतना ही लगाना था, तो हमने जितना लगाया हमने क्यों फिर ज्यादा लगाया? तो अगर इसके ही अनुसार लगाते तो 24 × 2 कितना लगाते? ये 48 और ये 48 और ये 24 × 1 24 लगाते। तो अब ये क्या बोलेगा? कहेगा मैंने लगाया 76 दो का शेयर और मुझे लगाना चाहिए था 48। 48 तो 76 माइनस 48, मैंने सीधे सीधे भाई 28,000 रुपए ज्यादा लगा। बी 48 लगाए और 48 ही लगाना था, इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाया। सी लगाया 36, लगाना था 24, मतलब तुमने भी चलो 12 लगाया एक्स्ट्रा, फिर भी देखो मैंने ज्यादा लगाया। तो सी बोलेगा हाँ तो भाई तुम्हारा शेयर भी तो ज्यादा है ना, मेरा शेयर कम है। अब इन दो में जंग हो गई, अब बी को बाहर कर दिया। अब इनकी जंग, अब इनकी जंग कैसे चलेगी? फिर इनके रेशियो लिखो। इनका रेशियो है 2, इनका रेशियो है 1। डिवाइड कर दो, डिवाइड कर। तो अकॉर्डिंगली इन्हें लगाना चाहिए था 14, इन्होंने लगाया 14। 1 के शेयर के हिसाब से इन्होंने लगाया 12। अब इन्हें बोला देखो मैंने अगर 1 के हिसाब से लगाया तो भी मैंने 14 लगाया और तुमने भाई साहब कितना लगाया? 12 लगाया।
तो बोला हाँ, ये बात तो सही है, ये बात तो सही लिखा। आप समझ पा रहे हैं यहाँ तक क्या चल रही है कहानी? तो अब अगर तुम्हारा ही वाली बात को बेस पकड़ू, मैं उतना ही अगर लगाता तो कितना होगा? तो 12 × 2, 12 × 2, मुझे तो 24 लगाना चाहिए था, और ये 12 × 1 इन्हें 12 ही लगाना चाहिए। तो बच्चों इसका एक्स्ट्रा है 28,000, लगाना था इसको 24 ही, तो इसने 4 अभी भी ऊपर लगाया हो, और इन्होंने लगाया है 12 एक्स्ट्रा, और लगना भी 12 ही था, तो इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगा। तो इसका मतलब जंग में विजयी कौन है? ए है विजयी। तो आपके पास जब पैसे आए, उन पैसों में से सबसे पहले 4,000 रुपए ए को मिलना चाहिए श्वेता को। फिर जो पैसे आए उनमें से 24 इनको और 12 इनको मिलना चाहिए, 24 इनको और 12 इन। तो इन लोगों का जो भी एक्स्ट्रा था वो मामला सेटल हो गया, क्योंकि इसका कितना एक्स्ट्रा था? टोटल 20 है, 4 पहले दे दिए, तो 24 इनको और 12 इन। अब उसके अलावा जितना पैसा आए वो फिर रेशो में बांट दो पार्टनर्स। आर यू गेटिंग दैट? यहाँ तक आपने नोट कर लिया हो तो मुझे बता दीजिए। मैंने पूरी की पूरी बात तीसरी चौथी बार रिपीट कर दी है आज की क्लास में। तो नीचे जाके आप इसका इंटरप्रिटेशन लिख लो। फर्स्ट 4,000 मिलेगा ए को, फिर लिखोगे आप नेक्स्ट, नेक्स्ट 36,000 मिलेगा ए एंड बी को, इन व्हाट रेशो? 2:1। इनका 24, इनका 12, इन 2:1। उसके बाद एनी अमाउंट अब 40, ये 40 के ऊपर जो भी हो वो जाएगा ए बी सी में, इन 2:2:1, जो इनका रेशो था, इन 2:2:1। डन। चलिए अब बंटवारा शुरू करिए। ये कितने रुपए हमारे पास है यहाँ पे? कितने रुपए एक्स्ट्रा है? तो मैम 60,000 माइनस 8,400, इसके लिए वर्किंग नोट बना लो तो बेटर है। वर्किंग नोट बना लें तो हम बेटर है कि आपके पास 51,600 है। आप इस 51,600 के कुछ हिस्से करते हैं। पहले करिए 4,000, ये पूरा 4 मिला एक को। फिर करिए आप नेक्स्ट 36,000, 36,000 दोनों में बटेगा ए और बी में, 24 और 12, 24 और 12 ए और बी। उसके बाद बचा हुआ कितना है? बचा हुआ 11,600। ये किस में बचेगा? तीनों, ए बी और सी। किस रेशो में? 2:2:1। 4,640, 4,640 और 2,320। तो कुल मिला के ए भाई को कितना मिला? ऐड करो। 28, 29, 30, 32, 640, 32, 640। उसके बाद बी को कितना मिला? 12 और 1, 16,640, 16,640। अगला सी को क्या मिला? सी को मिला 2,320। मुझे एक मिनट, थोड़ी सी गड़बड़ लिख दी मैंने, एक्चुअली ए और सी था, ए और सी था, सी सी, ये मैंने गड़बड़ लिख दी। तो बी को कितना मिला? 4,640, 4,640, 4,640। और सी की बात कर रहे हैं हम, तो सी को मिला ये और ये 14,320, 14,320। देख लीजिए और अब इनके बैलेंसेस निकाल लीजिए। बी का लोन कुछ बचा नहीं, ए का 76 माइनस 32,640, 43,360, फिर 48 माइनस 4,640, 43,360।
और लास्ट 36 माइनस 14 320 21 680। इसमें यू नीड टू ऑब्जर्व वन थिंग, एकदम फीलिंग आ जाना चाहिए कि यार देखो तो ये तो प्रपोर्शन में होगा, 2 to 1 में हो गए, 2 to 1 में होगा, बिकॉज जितना एक्स्ट्रा था वो पेमेंट हो चुका था। अब फाइनली कब पेमेंट हो रहा है? 15 सितंबर। 15 सितंबर कितना अमाउंट हो रहा था वो एडजस्ट करने के बाद? 81,400। बांट दो 2 to 1 में। 32,560, 32,560 और 16,280। 10,800, 10,800 और उनका शायद 5,400। ये हो गया फाइनल लॉस। लॉस क्योंकि इसके बाद कोई पैसा मिला ही, ये हो गया फाइनल लॉस। देखो बच्चों, जी इसके बाद वाला पेज ये है। आपको बस इसमें क्या करना चाहिए, नंबरिंग कर देना चाहिए। नंबरिंग मतलब ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो उसके बाद ये 7, ये 8 और ये 9, ताकि जहाँ जो कैलकुलेशन कर रहे हो ब्रैकेट में लिख दो। यहाँ लिख दो 1/2। अब उसके बाद क्या कर रहे हो? 3 into 2। उसके बाद क्या किया अपन ने? उसके बाद अपन ने किया -1 - 4। फिर क्या? रेशो में तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगले में क्या किया अपन ने? 5/6। फिर क्या किया अपन ने? 7 into, एक मिनट, क्या पॉइंट्स पॉइंट्स डाल लो तो ठीक रहता है। ये किया 12,000 into 6। मेरे ख्याल से यही सेम ऊपर भी। इसको लिखना बेटर है 24,000 into 2। उसके बाद आगे पहुंचे तो हम करेंगे 5 - 8। समझ में? जो जो कर रहे हो ना उसको ऐसे लिख दो, बिकॉज यू कैन नॉट एक्सप्लेन इन सेंटेंसेस। मैम वर्किंग नोट दिखा दीजिए। ये है वर्किंग नोट, ये भी तो वर्किंग नोट ही था बेटा। ये लीजिए। I'll look into it. Don't worry about it, Ayushi. Are you done with it, all of you? ठीक है? Okay, so please try that you guys complete this complete chapter today. If you find time, then at least revise it once again tomorrow. Especially the end वाला part, कल आज जो किया वो स्पेशल पार्ट, उसको आप अच्छे से करके फ्रीज कर दो।
आयुष ने मेरे को रिमाइंड किया, शायद प्रेफरेंस रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में एक या कोई 2 इलस्ट्रेशन बचे हुए होंगे, तो अगर ऐसा कुछ है तो वो मैं कवर करा दूंगी, कोई भी तरीका निकाल के जैसे भी होगा, आप चिंता नहीं, आई एम देयर एट योर बैक। ठीक, पढ़ते समय अच्छे से इन्वॉल्व होके पढ़े, कहीं आपको ऐसा लगे दैट यू आर facing any kind of problem or you are breaking somewhere and you want to talk to me, so you can discuss. So need not consider कि यार मतलब हम मैम से बात कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आराम से you can do that. मुझे मैसेज कर देना, we can discuss out anything. Okay, चलो बच्चों, I am closing the class. God bless you all. Take care of yourself. Bye bye.